छोटा माइक कहाँ गया? छोटा माइक कोई ले गया बेटा, मुझे भी नहीं मिल रहा वो। आचार्य जी, एक थोड़ा सा प्रश्न कि इस युग में जब नॉन फिक्शन बोलिए या विज्ञान की किताबें बोलिए, इनको ज़्यादा प्रेरणा दी जा रही है या ज़्यादा प्रोत्साहन दी जा रही है, तो यहाँ पर फिक्शन को किसी को पढ़ने का प्रोत्साहन कैसे दिया जाए? इसमें से जो कुछ भी ऐसा है जो जिंदगी में किसी गहराई की ओर संकेत करता है, सिर्फ उसको ही पढ़ने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। वरना ऐसा फिक्शन जिसमें मात्र कल्पना है, वो तो नहीं पढ़ा जाए तो बेहतर है। नहीं, डेफिनेटली आचार्य जी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतलब साइंस का स्टूडेंट्स ये सबको होता है कि वो सभी फिक्शन को ही मतलब उस लेवल में जाते हैं, तो बट जो क्लासिकल साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो किन्हीं स्टोरीज से निकल के आते हैं, तो उन स्टोरीज को भी साइंस की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। अब कुछ सिद्धांत हैं वेदांत में भी, कुछ बोध कथाएं हैं जो उन सिद्धांतों की ओर ले जाती हैं, तो उन बोध कथाओं को भी सिद्धांत की तरह ही पढ़ा जाना चाहिए। तो वो फिक्शन नहीं है, फिर वो नॉन फिक्शन ही है। तो जैसे हम लोग बोले कि सपोज द स्ट्रेंजर बाय कामू या ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऐसे, तो ये सब लोगों को कैसे बोले कि दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल फिक्शन बट इट इज़ समथिंग वेरी सब्जेक्टिव एंड रिलेटेड टू योर लाइफ, तो ये प्रोत्साहन कैसे? It's not in fact subjective, it's universally subjective in the sense that it points to something that is necessarily applicable to everybody. ओके, तो उसको तुम पढ़ोगे तो तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो, वो किसी और ही कल्पना नहीं है, वो तुम्हारी अपनी जिंदगी है। वो किसी की हवाई कल्पना नहीं है, वो जो उसमें लिखा है वो तुम्हारी जिंदगी है। तो अपनी जिंदगी में तो सब इंटरेस्टेड होंगे ना, अपनी जिंदगी तो फिक्शन नहीं है। हाँ, तो इसलिए पढ़ो। अच्छा, एक सेल्फी ले सकते? हाँ, लीजिए। एक तरफ हाँ, वही।